इस लड़के ने एक पैर की जोड़ तोड़ी और देखा गुलाबी रंग की फल जिससे पानी का बूंदे टपक रही थी। उसे परवाह नहीं थी कि वह जहरीला है या नहीं। उसने एक बड़ा टुकड़ा खा लिया। इसके बाद और खाना ढूंढने के लिए वह इस अनजान विराट डाकू में मौत का खतरा मोल लेने लगा। लेकिन जैसे जैसे वह और अंदर वरने लगा, उसे यह पता चला कि इस डाक वालों को जैसे इस अजनबी मेहमानों की खबर लग गई और पाई की अजीब कपड़ा ने सारे गिलहरियों का ध्यान अपने और खींच लिया। लेकिन पाई को वहाँ से जल्दी निकलना था। जब वह एक बड़ा सा गड्ढा के पास पहुंचा तो बिना सोचे समझे उसमें कूद गया। पाई जिसने कोई दिनों से पानी नहीं पिया था, उस दुर्लभ ताजा पानी को घाट घाट करके पीने लगा। उसके साथ आए बाघ भी 3 दिन बाद पहली बार खाने का मजा लिया, जो किसी स्वर्ग से काम नहीं लग रहा था। वह भगवान की इस दया के लिए शुक्रगुजार था। लेकिन जैसे ही वह रात यही गुजारने का फैसला किया, लेकिन उसने देखा जो गिलहरियों कुछ देर बाद बिल्कुल शांत थे, वह अब झूठ बनाकर जंगल के अंदर भाग रहे था। यहाँ तक उसके साथ आया बाघ भी जैसे किसी खतरे को भाप गया और तेजी से किनारे पे खड़ी लाइफ बट के तरफ लौट गया। पाई को जानवरों की तरह खतरा महसूस करने की कला नहीं आती थी, इसलिए उसने सोचने लगा कि ऐसा क्या हुआ जो सब इतना बेचैन हो गया। उसे इस सवाल का जवाब रात ढलने के बाद मिला। जो गड्ढा दिन में एकदम साफ था, उसमें अभी तरह तरह की जानवरों की लाशें तैर रहा था। पहली बार पाई ने जाना कि भयावह शब्द असल में दिखता कैसा है। लेकिन उसका डर अभी खत्म नहीं हुआ था। जब पाई ने एक पैर से जंगली फूल तोड़ा तब उसे तुरंत पछतावा हुआ। लेकिन जिज्ञासा भरा पाई ने उसकी पंखुड़ी हटाए और उसके अंदर से इंसानी दांत निकला। अगर पाई के पास ऊपर से देखने की शक्ति होती तो वह देखकर हैरान रह जाता कि यह बीरम टाकू असल में एक औरत की लाश के आकार में बना था। भलाई इसकी सिर्फ एक झलक मिली थी, लेकिन वह यह तय कर लिया कि अब यहाँ वह नहीं रुकेगा। जरूरी सामान इकट्ठा करने के बाद वह बाघ को लेकर फिर से समुद्र में बहने लगा। 227 दिन तक वह कैसे जिंदा बचा उसे खुद भी नहीं पता, लेकिन आखिरकार फिर से जमीन पर वह लौट आया। रेत की गर्मी महसूस करते ही उसे एक अजीब सा सुकून मिला। तभी बाघ लाइव बर्ड से कूदा। कितना दिनों से भूखा होने के कारण ठीक से चल भी नहीं पा रहा था। जंगल के किनारे तक पहुंचा। बाघ पल भर के लिए रुका। पाई जो तट पर पड़ा था, सचने लगा शायद उसका दोस्त उसको छोड़कर जाने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन किसे पता था, बाघ बस एक नजर सीधी आगे डाली और बिना पीछे देखे बिना जंगल में चला गया। कुछ देर में स्थानीय लोग पाई को तट पर पड़ा हुआ मिला, जो फूट फूट कर रो रहा था। इसलिए नहीं कि वह बच गया था, बोल के इसलिए कि जिस बाघ में उसके साथ 227 दिन बिताया, वह बिना एक बार पलट के देखे बिना चला गया।